प्राकृतिक चिकित्सा में कैंसर का इलाज हो जाता है क्या? अरे एक नहीं, दो नहीं, बहुत लोगों का कैंसर प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हुए हैं। यही हम चेतावनी देते हैं, जिस जीवन शैली से आप ठीक हुए, उसको हमेशा कायम रखिए, हमेशा चालू रखिए। हमारे भारतवर्ष में इतना रिसर्च हुआ है कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ। वो किसने किया? हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने। शरीर को चेक मत करिए, अपने आदतों को चेक करिए, सुधारिए और सब रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। सूर्य के अंदर वो पदार्थ है जिससे कि कैंसर ठीक हो सकता है। सारे रोगों का एक ही कारण है, मल का एकत्रित हो जाना। नमस्कार, T5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी से। डॉक्टर अरुण शर्मा जो कि वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर शर्मा, आज हम बात करेंगे कैंसर पर। कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कैंसर क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं और होने के बाद क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, या अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा कैसे रखें कि जिससे कैंसर हो ही ना। तो हम शुरुआत करते हैं आपसे ये जानने की कि कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। ये नाम जो है ना, डरावनी लगा कर दिया लोगों ने, लेकिन दुनिया में जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट कैंसर के, उन्होंने कहा कैंसर is the easiest of all diseases to cure until tampered। इसका मतलब क्या है? सब बीमारियों से आसान बीमारी है कैंसर को ठीक करना, जब तक कि उसको जांच ना कराएं। जब जांच करा लेते हैं तो उसके अंदर छेड़खानी होता है। इसको जांच करने के लिए कोई मान लो फोड़ा है, ब्रेस्ट में है या पेट में है, यूट्रस में है, ऐसे कई कई जगह फोड़ा हो जाता है, तो चेकअप कर लिए जाते हैं लोग। जब चेकअप के लिए जाते हैं तो उसमें क्या पता लगता है कि भाई ये तो फोड़ा है, लेकिन इसको बायोप्सी करना पड़ेगा। बायोप्सी का मतलब है उसके अंदर सुराख करके थोड़ा फ्लैश का सैंपल ले लेते हैं, उस सैंपल को एग्जामिन करते हैं। तो जब सैंपल को देखते हैं तब पता लगता है कि ये कैंसर है कि नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरनाक काम है वो। जब ये पता लग जाता है ये कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है या लंग कैंसर है, कहीं भी शरीर का किसी भी हिस्से में ये फोड़ा जमा हुआ है, जिसको कैंसर बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी भयानक रोग माना गया है। जबकि इसको जांच ना कराएं, इसका बायोप्सी ना कराएं, तो इसका इलाज और आसान हो जाता है। अरे बायोप्सी नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा कि कैंसर है कि नहीं है? हम तो कह रहे हैं कि पता नहीं करना है। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग को एक ही माना जाता है। 5 एकता इसमें शामिल है। वो क्या है? सारे रोग एक है और सब रोगों का कारण एक है, सब रोगों का इलाज एक है। तीन बेसिक यूनिटी माने एकता। जब ये तीन को अगर समझ लें तो और दो हैं उसको समझना आसान हो जाता है। सब रोग एक है। इसका विवरण क्या है? हमारे दृष्टिकोण से रोग बोल के ऐसे कोई अलग चीज नहीं होता, ये कोई वस्तु नहीं होती। रोग जैसे अंधकार है, किसी जगह अंधकार है तो इसका मतलब क्या है
रोशनी की कमी। रोशनी की कमी को अंधकार बोलते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य की कमी को बीमारी बोलते हैं या रोग बोलते हैं। एक स्वास्थ्य ही सच्चाई है दुनिया में, रोग नाम का कोई चीज है नहीं। अरे इतने सारे रोग हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तकलीफ में पड़ते हैं। अलग अलग किस्म की तकलीफ होती है, उल्टियाँ होती है, दस्त होता है, सूजन होता है, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। किसी को शुगर की बीमारी, किसी को दमा की बीमारी, ऐसे अलग अलग नाम तो है। इस आप कैसे गठिया है, ऐसे ऐसे के रोग हैं, इसको आप कैसे कह सकते हैं कोई रोग नहीं है। रोग का मतलब है कि स्वास्थ्य की कमी। सब रोगों में यही कारण है। रोग, स्वास्थ्य की कमी को रोग बोलते हैं। तो सब रोगों में स्वास्थ्य की कमी हो जाती है तो उसको रोग के नाम से पहचाना जाता है। इसके बाद सब रोग है एक है, समझा दिया। सब रोगों का कारण एक है। वो क्या कारण है? स्वास्थ्य की कमी। फिर वही वही बात कह रहे हो आप, क्या कहते हैं? स्वास्थ्य की कमी के वजह से रोग होता है। जिस तरह से दमा होता है या शुगर की बीमारी होती है, गठिया हो जाता है, ये सब स्थिति में हम ये देखते हैं इनकी स्वास्थ्य की कमी है। स्वास्थ्य को इलाज, सब रोगों का इलाज एक है। कैसे? स्वास्थ्य को बढ़ाइए, रोग क्या बात है। सब रोगों में स्वास्थ्य को बढ़ाने से रोग निकल जाता है, इसका प्रूफ चाहिए। जिसका भी किसी किस्म का बीमारी हो, उनको उनका जीवन शैली बदल दीजिए कि वो अपने स्वास्थ्य को बढ़ा लें। जीवन शैली को बढ़ाने के लिए, बदलने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या क्या मार्गदर्शन है? खूब व्यायाम करना, दौड़ लगाना, 15 मिनट के लिए दौड़ लगाइए, फिर आकर के जमीन पे लेट जाइए, आराम करिए। एम्पल एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट, जितना ज़रूरत है उतना आराम भी करिए, नसों को ढीला छोड़िए और जो थकान है वो दूर करिए। पॉजिटिव फूड, पथ्य आहार, आहार ऐसे खाइए जो शरीर के रसायन से मिलता जुलता हो। वो कौन से सब्जियां, कौन से कच्चे सब्जियां। हमारे सबके शरीर में 80% क्षार पदार्थ होते हैं और 20% तेजाब होता है। लेकिन जो जीवन शैली आजकल मशहूर है, सबके जीवन शैली में देख लेते हैं कि क्या खा रहे हैं। जितना भी खाना सुबह से शाम तक जो भी खाना खाते हैं, सब तेजाब है, सब एसिडिक फूड है। फल खाते हैं उसमें भी एसिड है। जो पका हुआ पकौड़ा खाते हैं या कुछ और खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, सब तेजाब है। सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, किस्म किस्म के पकवान बाजार में भी बिकता है, समोसे, पकोड़े, सब तेजाब है। शरीर का जो तेजाब है वो बढ़ते जा रहा है और क्या होगा? बीमारी तो होगा ही। केमिकल बैलेंस खराब हो गया है। रसायन जो शरीर के अंदर होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए पूरा हिसाब खराब हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। बीमारी क्या है? सब बीमारी एक है, स्वास्थ्य की कमी। सब बीमारी का कारण एक है, वो भी स्वस्थप्रद जीवन शैली नहीं कर रहे हैं, गलत जीवन शैली है, वही रोगों का कारण है। सब रोगों का इलाज एक कैसे है? सब रोग की स्थिति में आपने आदतों को बदल दीजिए और स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली को अपनाइए। स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली में क्या है? खूब व्यायाम करना, आराम करना, पथ्य आहार खाना और विचार के
सादगी, सीधा विचार सोचना है, उल्टा सीधे बातें नहीं सोचना है और सीधा सोचना है, अच्छा ख्यालात से भरना है अपने जीवन को। और हर एक व्यक्ति को एक काम चाहिए। कई लोग काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, पेंशन आ रहा है या बैंक बैलेंस बहुत है, अभी कमाने की ज़रूरत नहीं है करके बैठे हुए। कमाने की बात नहीं है यहाँ। यहाँ बात है कि कोई ऐसे व्यवसाय हर व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसके ज़रिए लोगों को भलाई पहुँचा सकते हैं। अगर आप अच्छे कलाकार हैं, गायक कलाकार हैं, तो लोगों को अच्छा गीत गा करके मन को खुश करिए, लोगों को गाना सिखाइए। ये सब सेवा होता है। ये करना ज़रूरी है हमारे जीवन में। इसी तरह अगर नृत्य करते हैं, अच्छा नाच सकते हैं, तो नाच करके लोगों को भी नचाइए और खुश करिए। ये सेवा बहुत ज़रूरी है। चित्रकार हैं, अच्छा-अच्छा चित्र बनाइए, लोगों को दिखाइए, लोगों को खुश करिए और लोगों को सिखाइए कैसे चित्र बनाना है। ऐसे कई कला 64 कलाएँ बोलते हैं। 64 कलाएँ में कितने लोगों को जो-जो अलग-अलग पसंद है, जिनका जन्म से जुनून है कि इसको तो खेल करना बहुत अच्छा लगता है, इसको गार्डनिंग अच्छा लगता है, ऐसा खेती करना अच्छा लगता है, नए-नए पौधों को उगाना अच्छा लगता है। जिसको भी जो अच्छा लगता है, उस पर ध्यान दीजिए और उसको खूब करके लोगों को खुश करिए और लोगों को भी सिखाइए। ऐसे करने से आपका खुद का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। काम ही नहीं है तो बैठे हुए हैं, अरे वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सबकी बुराई करना ही पेशा हो जाता है। इससे कई किस्म के बीमारियां हमारे अंदर आ जाता है। बीमारियों का पहला जड़ क्या है? मन से पैदा होता है। मन से बुद्धि खराब है और आदतें खराब हो जाते हैं और गलत आदतों की वजह से बीमारियां हो जाती हैं। एक्सरसाइज करते नहीं हैं, बैठे रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, अंट-शंट खा लेते हैं, कभी ठीक से आराम नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। लोगों को बुराई करते रहते हैं तो बुराई का फल क्या होगा? बुराई होगा। ये एकदम पता नहीं लगता इन द लॉन्ग रन, मतलब आखिर में ये पता लग जाता है कि हम लोगों का हम बुराई कर रहे हैं तो हमारी जीवन भी बहुत बुरा हो जाता है। ऐसे 5 गाइडलाइंस दिया हुआ है, मार्गदर्शन दिया है कि स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखना है। इसमें जो आदतों को छोड़ देते हैं, वो किस्म-किस्म की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अब कैंसर का मतलब क्या है? कि ऐसे रसायन शरीर में बन जाते हैं, जो कि शरीर के रसायन के अंदर नहीं सकते। खुराक ऐसे खा लेते हैं, जैसे तले हुए पकौड़े खा लिए, उसमें जो-जो ज़्यादा तल जाता है, वो हज़म नहीं हो रहा है। हजम नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? खून में मिल करके खून के जो कण हैं, उनको खराब कर देता है। खराब खून के कण में ऐसे-ऐसे पदार्थ जुड़ जाते हैं जो गलते नहीं है किसी रसायन में। तो वो कहाँ जाएँगे? एक-एक करके शरीर एक जगह में जोड़ देता है। इधर से पकड़ के, उधर से पकड़ के। शरीर के अंदर ये ज्ञान है कि गंदा पदार्थ जहाँ भी होगा उसको एक जगह में ला कर के फिर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो इस प्रयास में जब एक जगह में एकत्रित कर रहे हैं, वहाँ गाँठ बन जाता है। किसी के ब्रेस्ट में बन जाता है, किसी के पेट में, किसी के गुर्दे में, ऐसे जगह-जगह में गाँठ बन जाते हैं। जो गाँठ बन जाते हैं उसको परिशेषण करते हैं और पता लगाते हैं ये गलता नहीं, ऐसे-ऐसे पदार्थ है इसके अंदर, इसका मतलब ये कैंसर है। सर्जरी नहीं करना है, बायोप्सी नहीं करना है, दवाई नहीं खाना है, ये प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा में कैंसर का इलाज हो जाता है क्या? अरे 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत लोगों का कैंसर प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हुए हैं। आजकल हर महीने में एक नया कैंसर का मरीज ठीक हो रहा है। आप समझ लीजिए कैसे ठीक हो रहे हैं?
ऐसी एक महिला आई कनाडा से, उनका ब्रेस्ट में ट्यूमर था। उन्होंने हमारा लेक्चर सुना एक मार्केट में, एक पब्लिक भाषण दिया। उसमें भाषण में बता दिया, कोई फोड़ा फुंसी कुछ भी हो, उसका बायोप्सी मत कराओ। अगर बायोप्सी नहीं करोगे तो जल्दी ठीक होगा, और ज़रूर ठीक होगा। उन्होंने हमारी बात सुनी और डॉक्टर के पास ले गए। फैमिली में भी किसी को बताया नहीं कि ऐसे ट्यूमर है, क्योंकि सब लोग हंगामा करते, नहीं 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 बायोप्सी तो करना है, क्या क्या कर रहे हो करके सब देते। इसलिए उन्होंने फैमिली में, उनके परिवार में किसी को बताया नहीं। उन्होंने सीधा उन्होंने हमारे कैंप में आकर के हमसे बताया कि हम आपका इलाज करना चाह रहे हैं। उन्होंने इलाज शुरू किया तो 2 महीने के अंदर वो फोड़े से बहुत सारा पस निकला। पस निकल कर के वो फोड़ा बिल्कुल गायब हो गया। इस खुशी में कि वो गायब हो गया, उन्होंने अपने पुराने आदतें शुरू कर दी, फिर फोड़ा हो गया। यही हम चेतावनी देते हैं, जिस जीवन शैली से आप ठीक हुए, उसको हमेशा कायम रखिए, हमेशा चालू रखिए। उनको अगर छोड़ दिया, पुराने आदतों में चले गए, फिर कैंसर आ जाता है। ऐसे हुआ उनका, फिर दोबारा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। ऐसे करते हुए उनका और भी बस निकल रहा है और ठीक हो रहे हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कई रोगी हैं जो कि हमारे प्राकृतिक चिकित्सा करके उनका ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर सब ठीक होकर के चले गए। तो अब कहना तो यही है कि प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करते हैं आप? सबसे पहले 5 तत्व के बारे में बताते हैं। 5 तत्व क्या होता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं। यथोत्पत्ति शरीराणाम वेदांतेषु प्रतिष्ठितः जीवनो अपि चिकित्सायाम अनुष्ठान क्रमास्तथा। जैसे कैसे शरीर ये बना है, ये वेदांतों में कहा गया। वेदों हमारे भारतवर्ष में इतना रिसर्च हुआ है कि जो कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ। वो किसने किया? हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने शास्त्र का इतना गूढ़ रिसर्च करके अपने संस्कृत में श्लोक लिख दिए। किसी को बोल दिया यजुर्वेद है, किसी को अथर्व वेद है, किसी का ऋग्वेद है, सामवेद है। ऐसे 4 वेद हो गए। फिर और मुनियों ने जो रिसर्च किया, उनमें से और किस्म के उपनिषद 100 से ज़्यादा उपनिषद बनाया है लोगों ने। तैत्तिरीय उपनिषद जो है, उसमें बताया गया कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई है। भगवत गीता में भी है। भगवत गीता जो है महाभारत पुराण का एक हिस्सा है। उसमें भी बताया है, यथोत्पत्ति शरीराण आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, अद्य पृथ्वी, पृथिव्योर औषधय। ऐसे बहुत सारे भगवत गीता में भी श्लोक है, तैत्तिरीय उपनिषद में भी श्लोक है। ऐसे कई जगह में इसका विवरण है, जिसके सार हमने प्राकृतिक चिकित्सा में उतारा है और जीवन शैली लोगों का बदला है, और लोग हर रोग से ठीक हो रहे हैं। हम उनको सबको ये कहते हैं, डोंट चेक योर बॉडी, चेक योर हैबिट्स। मतलब क्या है? शरीर को चेक मत करिए, अपने आदतों को चेक करिए, सुधारिए, और सब रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये है जीवन शैली। कि अगर हम आम भाषा में ये कहें कि क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? हाँ, कच्चे सब्जियों को जो बिना किसी मसाले का, नींबू का कुछ नहीं डालें, कच्चा सब्जियों का एक मिश्रण बना सकते हैं। ऐसे अलग अलग रेसिपीज मतलब बनाए हुए हैं। जैसे कि एक गाजर और पत्ता गोभी, ये दोनों मिलाते हैं, सिर्फ 2 सब्जी डालते हैं सलाद में। सलाद जो है सबसे जरूरी है, कच्चे सब्जियों का सलाद। इससे क्या होता है? शरीर के अंदर जरूरी पदार्थ
क्षार होता है, अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं। अल्कलाइन मीडियम बहुत ज़रूरी है। ये सब्जियों से, कच्चे सब्जियों से ही मिलता है। लोगों की आदत तो है नहीं कच्चा सब्जी खाने का, वो पका हुआ सब्जी खा लेते हैं, तला हुआ चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन कच्चा सब्जी खाने का आदत छूट गया है। ये हम पहले बोलते हैं, एक खुराक ऐसे खाइए जिसमें सिर्फ कच्चे सब्जियां हों। उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें डालते हैं नारियल, टमाटर और धनिया का पत्ता। ये खूब डाल लीजिए, इसमें नमक नहीं या कुछ नहीं डालेंगे, बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। ये स्वादिष्ट सलाद एक बार खाने का आदत बन जाए, शरीर का रसायन बदल दिया जाता है। शरीर का जब रसायन बदल जाता है, तो इससे क्या होता है, स्वास्थ्य वृद्धि होता है, स्वास्थ्य और अच्छा हो जाता है। ये स्वास्थ्य स्वास्थ्यप्रद आहार में सबसे ज़रूरी है। उसके बाद है एक खुराक, एक किस्म का फल खाइए। फलों को मिश्रण मत करिए, क्योंकि हर फल के अंदर हाजमा बहुत आसान है। सब्जियों से आसान है फलों का हाजमा, लेकिन क्षार पदार्थ के लिए सब्जी खाना चाहिए। और विटामिन्स, मिनरल्स, यूजफुल जितने ज़रूरी खुराक है वो फल में मिलता है, जल्दी हजम हो जाता है। इसलिए एक किस्म का फल एक खुराक में खाइए। अच्छा, दूसरा तो हो गया। तीसरा क्या है, एक खुराक ऐसे खाइए जो पका हुआ सब्जियों को उबाल करके उसका पानी निकाल के मिक्सी में डालिए, नारियल, टमाटर, धनिया का पत्ता, नमक, करी पत्ता ये सब डाल के मिक्स करके उसमें डाल दीजिए, तो सब्जी का स्वाद बहुत बढ़िया होता है। जब रोटी बनाते हैं तो खाली रोटी मत बनाइए, गाजर की रोटी, पालक की रोटी, मूली की रोटी, ऐसे सब्जियों का रोटी बनाइए। तो ये रोटी बनाते वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या ध्यान में रखना है कि पानी नहीं डालना है मिलाने के लिए। आटा गूँथने के लिए पानी नहीं डालना है। जो जितना पानी सब्ज़ी में है, उस सब्ज़ी के पानी से ही गूँधा जाएगा। पालक की रोटी करना है, पालक को पीस लो, पानी-पानी है, उसमें आटा डाल के गूँध लो, जब सही तरीके से गूँधा जाएगा, उसके बाद रोटी बना लो। यही मूली का है, यही गाजर का है, ऐसे अलग-अलग सब्जियों का रोटी बनता है। अब क्या कर रहे हैं हम? सब्जियों का खुराक ज़्यादा खा रहे हैं हम। उबला हुआ है, पका हुआ है, ठीक है, फिर भी सब्जियों में जो क्षार पदार्थ मिलता है, वो हमें फ़ायदा करता है। और सबसे ज़रूरी क्या है, हफ्ते में 1 दिन, आधा दिन का उपवास, मतलब 4 बजे तक उपवास करें, कुछ ना खाएँ। प्राणायाम करें, व्यायाम करें, सूर्य स्नान करें। सूर्य के अंदर वो पदार्थ है जिससे कि कैंसर ठीक हो सकता है। लोग तो सूर्य से बचते जाते हैं, अरे धूप में कहाँ जाना है, काले हो जाएँगे हम, ऐसे डर के धूप में नहीं जाते। धूप में जाने से कैंसर ठीक हो जाता है। आपके अंदर कैंसर होने का संभावना भी कम हो जाता है। एक खुराक में ऐसे चीज़ मत खाइए तला हुआ, कभी-कभी खा लिया तो उसको उपवास करके उसके अगले दिन उपवास करके उसका ठीक करिए। वरना तला हुआ सब्ज़ी जितना कम खा सकते हो उतना आप अच्छे रहेंगे। कैंसर का प्राकृतिक चिकित्सा में क्या इलाज है? अब जैसे-जैसे हम खुराक को बदलते रहते हैं, शरीर के रसायन सारे अच्छे हो जाते हैं। शरीर के अंदर 80% क्षार पदार्थ चाहिए और 20% तेज़ाब। मगर जितना भी हमारा खाने का आदतें हमारा ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम तेज़ाब खा रहे हैं और बहुत कम क्षार पदार्थ खा रहे हैं, इसीलिए बीमार हो जाते हैं। तो इसको बदल दें, तो पूरा आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, चाहे कितना उम्र हो जाए, स्वस्थ जिएँगे, स्वस्थ मरेंगे और बीमारियों के साथ मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर शर्मा, जब कैंसर होता है तब पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पेन को कैसे मैनेज किया जा सकता है? पेन तो तब होता है जब उसका गलत इलाज होता है, वरना शरीर को मालूम है, जो कैंसर का फोड़ा होता है उसको ठीक करने के लिए
एकत्रित कर लेता है एक जगह, धीरे धीरे चर्म से बाहर आता है और फोड़ा फूट करके सारा पस निकल जाता है, कैंसर से फ्री हो जाते हैं। एक नहीं दो नहीं, कई लोगों ने बिना किसी जांच पड़ताल के कैंसर ठीक किया है। जिन्होंने जांच कर दिया उन्होंने भी किया, आज जल्दी ठीक हो गए, क्योंकि नहीं लिया उन्होंने, कीमो नहीं लिया, प्राकृतिक चिकित्सा कराया और ठीक हो गए। कौन से जूसेस कैंसर पेशेंट को पीने चाहिए जो उनके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, जो फायदेमंद होते हैं? हर्बल जूस बोलते हैं, जिसमें दूब घास का रस होता है, पेठा का रस होता है, किसी दिन और कोई मकोई पत्ते का होता है, बेल पत्र का जूस होता है। ऐसे से अलग अलग चीज़ों का जूस बनाते हैं, मिला के नहीं। कोई एक चीज़ का लो, उसका जूस बना लो, उसको धीरे धीरे पियो। हजम करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उसको मुंह में काफ़ी देर रखो, फिराओ और उसको गर्म करो, उसके बाद निगलना है। जल्दी निगलने से हाजमा खराब होता है। धीरे धीरे मुंह में रोक के गर्म करने के बाद निगलते हैं तो फायदा होता है। जी, कच्चे अक्सर सब्जियों कहते का हैं कि रस, आपके आसपास जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों का काढ़ा पीना बहुत अच्छा होता है। काढ़ा नहीं, कच्चा रस। काढ़ा में तो खराब हो जाता है। फायदा कर कच्चा कच्चा रस रस किन पीजिए। चीज़ों का पीना बेहतर होता है? अब मैंने बोला कि लिस्ट बनाया है, ये दूब घास का और जी, बिल्व पत्र का और पेठा का और मकोई का पत्ता, ऐसे चीजें हैं। बड़े लंबा लिस्ट है, इसमें बहुत जरूरी पदार्थ को आपको बता दिया। इनका रस जी। खाली पेट में एक पीना चीज़ चाहिए। सुबह कोई भी खुराक खाने से पहले इनको पी लीजिए, धीरे धीरे एक एक घूंट को मुंह में काफी देर रोक करके उसको गर्म करने के बाद निगलना है। ऐसे धीरे धीरे पीने से इसका पूरा फायदा मिलता है। और ये पी करके 2 घंटा कुछ नहीं खा सकते, 2 घंटा खाली रहना पड़ेगा, 2 घंटे के बाद कुछ भी खा लीजिए। जो खाने का हमने कितनी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बताया है, कच्चे सब रस, कच्चे पत्तों का रस, उसके 2 घंटे के बाद कच्चे सब्जियों का सलाद, और उसके 2 घंटे के बाद ये फलों का आहार, और शाम को डिनर में पका हुआ खुराक। पका हुआ खुराक में जी, उबली सब्जी ज़्यादा होगा, उसके साथ या तो वेजिटेबल राइस होगा या अ, चपाती कॉम्पोजिट रोटी, जिसको बोलते हैं मूली की रोटी, पालक की रोटी, गाजर की रोटी, ऐसे बनाना। जी। ये खुराक जो का आपने प्लान है। कच्चा रस बताया था पीने के लिए, उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है एक बार में? बस 250 ग्राम तक, जैसे वजन 1 पाव, एक 250 ग्राम सब्जी का रस बनाया, पानी मिला करके उसको धीरे धीरे पीना चाहिए, 1 गिलास बन जाता है। इसके अलावा कैंसर पेशेंट को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? यह है कि रोज धूप धूप का सेवन करना चाहिए, शरीर के हर अंग में धूप पड़े। ऐसा कोई कमरा हो जिसके खिड़की से धूप आता हो, इन द प्राइवेसी ऑफ रूम, अपने कोई नहीं देख सकता है, वैसे इंतजाम होता है हर घर में, थोड़ा धूप आता है, उस धूप में थोड़ी देर शरीर को दिखाना है। कुछ लोगों का कैंसर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, उन लोगों को अरुण भ्रमण चिकित्सा करके एक नया चिकित्सा प्रद शुरू किया है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको ऐसे लेंस लेंस को लेकर के सूर्य किरण को, जो कैंसर के सेल्स है उसमें फोकस करते हैं। उस फोड़े में तेल, पानी पानी छिड़क के तेल लगा के उसके ऊपर एक कोई हरा पत्ता रख देते हैं, उसके ऊपर ये लेंस से फोकस करके उसको घुमाते रहते हैं। ऐसे ऐसे घुमाते, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके पूरा फोड़े के इर्द गिर्द घुमाने से कुछ देर के बाद वो पत्ते का रंग बदलने लग जाता है, तो बंद कर दें।
दिन में एक बार करने वो छिड़ जाता है और वो कैंसर का जो सेल्स हैं वो मैच्योर होकर के निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो सारे निकल जाएंगे कैंसर खत्म। जी। कितने टाइम में किसी भी पेशेंट को कैंसर से छुटकारा मिल जाता है? 2-3 महीने तो लगते हैं जिसका बायोप्सी हो गया। जिसका बायोप्सी नहीं हुआ उसका तो एक महीने में 1.5 महीने में ठीक हो जाते हैं। बिना टेस्ट के कैसे पता चलेगा कि कैंसर हो गया है? ये पता नहीं करना है। ये मान लो कि कैंसर है, आप इलाज शुरू कर दीजिए। इलाज का मतलब है कि जीवन शैली बदल दीजिए। स्वस्थप्रद जीवन जीना कोई हानिकारक नहीं है, सबके लिए फायदेमंद है। इसलिए ये जांच करके हमें नाम नहीं कि हमने कैंसर ठीक किया है। एक स्वस्थ इंसान की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? खास तौर से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इस उम्र में भी इतने स्वस्थ हैं, तो आपकी दिनचर्या कैसी है? दिनचर्या पहले जब काबिलियत अच्छा होता है तो खूब दौड़ लगाना चाहिए। 15 मिनट का दौड़ लगा के वापस आ जाओ और हार्ड फ्लोर में लेट जाओ और सारे नसों को ढीला छोड़ दो। उसके बाद एम्पल एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट हो गया तो प्राणायाम करते हैं। एक तरफ के नाक से सांस और रोक लिया, दूसरी तरफ से निकाला, फिर रोक लिया। ऐसे कई बार करके प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने के बाद नहा धो लेते हैं और रस पीते हैं कच्चे सब्जियों का, या किसी दिन गाजर का पी लिया, किसी दिन पेठा का रस पी लिया। फिर 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। 2 घंटे के बाद कच्चे सब्जियों का सलाद खाओ या किसी एक किस्म का फल खा लो। उसके बाद दोपहर को, अगर सुबह फल खाया तो दोपहर को सलाद खा लो। शाम को डिनर के वक्त पका हुआ सब्जी और रोटी, सब्जियों का रोटी, गाजर की रोटी या मूली की रोटी ऐसे बना के रोटी के साथ खा लो। या चावल खाते हो तो ब्राउन राइस ज़्यादा प्रेफरेबल है। ब्राउन राइस के साथ सब्जी को मिला करके उबाल लीजिए। वो चावल और ये खिचड़ी, ये सब्जियों का खिचड़ी बना लो। तो ये दिनचर्या है रोज का। इस दिनचर्या में क्या होता है, सब चीज का फायदा मिलता है। स्वास्थ्यप्रद जीवन है। हफ्ते में एक दिन, जैसे सोमवार का हमारा उपवास होता है, उसमें शाम को 4 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं। शाम को 4 बजे फल खा लेते हैं या नारियल का पानी पी लेते हैं और रात को पका हुआ खाना खा लेते हैं। ये हमारे दिनचर्या है। नेचुरोपैथी में बाथ टब का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो बाथ टब से कितना फ़ायदा मिलता है? 5 तत्व में एक तत्व है पानी। तो 1/5 ऑफ द प्रोग्राम प्रॉफिट कम्स फ्रॉम हाइड्रोथेरेपी। पानी का इलाज में 5 में एक हिस्सा उनका मिल जाता है लाभ। ऐसे ही हाइड्रोथेरेपी के एप्लीकेशन में भी कई वैरायटीज हैं। मेरुदंड स्नान होता है, कटी स्नान होता है, और सिर्फ पैर को बहुत दर्द हो जाता है तो गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी से धो लो, फिर पोंछ के जुराब पहन लो। ऐसे कई तरीके हैं जिससे सर्कुलेशन अब हमारा इम्प्रूव हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन का ही सारा प्रॉब्लम है। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो गया। एक तो टोना होता है, जो कि एक ग्लास पानी होता है, उसमें से ट्यूब निकलता है, उसके कोने में नोजल होता है, उसको गूदे से अंदर डाल दें, पानी खोल दें। 150 मिलीलीटर पानी, ज़्यादा से ज़्यादा 250 तक हो सकता है। वो पानी अंदर लेकर के, आंतों के अंदर लेकर के थोड़ी देर लेटे रहें, उसके बाद उसको निकालने के प्रयास करेंगे तो क्या करेगा, आंतों को ठंडा भी कर देगा और उस आंतों का जो अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं ना, ऐसे वेव मूवमेंट होता है आंतों का, वो और अच्छा हो जाता है। मल को निकालने में और समर्थ हो जाता है। सारे रोगों का एक ही कारण है, मल का एकत्रित हो जाना।
शरीर के अंदर से मल निकल जाए। प्राणस्य निर्मले देहे चेष्टितम स्वास्थ्य नामकम, प्राणस्य समले देहे चेष्टितम रोग नामकम। जो लाइफ एक्टिविटी में प्राण का जो कार्यक्रम है उसमें बाधा डालने वाला चीज है कि शरीर के अंदर गंदगी का एकत्रित हो जाना। और शरीर के अंदर स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए काम क्या देता है? शरीर के अंदर कोई गंदगी ना हो तो स्वास्थ्यप्रद जीवन हो जाता है। इसके लिए टोना बहुत जरूरी है। टोना का मतलब ये छोटा एनिमा, बड़ा जो एनिमा है वो फ्लश करता है, वो हम नहीं प्रेफर करते हैं। छोटा जी एनिमा डॉक्टर शर्मा, जिसको टोना बाथ टब जो कि नेचुरोपैथी सेंटर्स में अक्सर बाथ टब देखने को मिलता है, तो वो बाथ टब क्या कैंसर में फायदेमंद होता है? बात टब का कोई बात नहीं है, लेकिन शरीर का जो हिस्सा है, जैसे पीठ में है, मेरुदंड है, मेरुदंड को ठंडा करने से पूरा नर्वस सिस्टम सर्कुलेशन बढ़ा देता है। और ऐसे ही कटी स्नान बोलते हैं, जो कमर तक पानी में बैठे हैं, पैर भी बाहर है, बाहर बाकी शरीर भी बाहर है, तो ये हिस्से में कई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वो सब इससे सॉल्व हो जाते हैं। जहाँ भी दर्द हो वहाँ इसलिए होता है कि वहाँ सूजन हो जाता है। सूजन इसलिए हो जाता है कि वहाँ तेजी से काम कर रहा है, वो शरीर का हिस्सा गर्म हो जाता है, गर्मी से बढ़ जाता है उसका साइज, सूजन हो जाता है। उस सूजन को कम करने से के लिए हर जगह बीमारी का कारण सूजन होता है, वो सूजन को कम करने के लिए पानी से ठंडा करते हैं। कमर के एरिया में है तो कटी स्नान करने से कमर ठंडा हो जाता है और रोग दूर हो जाता है। डॉक्टर शर्मा, आज आपने हमको कैंसर के बारे में बेहतरीन जानकारी दी। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वैसे कई दर्शक हमारे ऐसे हैं जो आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं। mahayoga99@gmail.com ये सबसे अच्छा मार्ग है। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।